हाँ, हेलो स्टूडेंट, व्यूअर्स, कंपटीशन की तैयारी करने वाले या फिर क्लास करने वाले, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या फिर कंपटीशन। आज हम लोग एक विशेष चीज पर चर्चा करेंगे कि भोजन पानी खाते समय मानव को सड़क क्यों जाता है। भोजन पानी नाक से होकर के बहने लगता है, रुक जाती है, वो क्यों हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विशेष हम लोग गहराई से जानकारी लेंगे। जैसे कहने का मतलब है, ये मनुष्य का जो चित्र बनाया गया है एक प्रारूपिक चित्र है, ट्रॉपिकल फिगर है। इसमें क्या होता है कि जीभ के बाद जीभ लपेट कर भोजन को अंदर की ओर धक्का देता है तो मुख गुहा से होते हुए अंदर जाता है। मुख गुहा को फैरिंक्स कहते हैं। हम लिख सकते हैं मुख गुहा फैरिंक्स से होते हुए अंदर जाता है। अब फैरिंक्स से जाने के बाद यहाँ पर दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ निगल होती है, निगल जिसे हम गलेट बोलते हैं, निगल गलेट। और यह निगल खुलता है ओसोफेगस यानी कंठ द्वार में। यहाँ पर फैरिंक्स के बाद मुख गुहा से अंदर की ओर रास्ता आपको यहाँ सबसे पहले निगल में खुलती है, निचले साइड के निगल में, और निगल खुलती है कंठ द्वार में। निगल को गलेट कहते हैं, कंठ द्वार को ओसोफेगस कहते हैं। ठीक इसी की इस साइड हम आते हैं तो ग्लोटिस नाम का जगह होता है, ग्लोटिस, जिसे हम कंठ छिद्र कहते हैं। इसको हम कंठ छिद्र कहेंगे, ग्लोटिस। लेकिन यह ग्लोटिस इधर वाला जो है ये वाला ट्रैकिया है, TRACHEA, ट्रैकिया यानी श्वसन नाल, ट्रैकिया है। तो यहाँ का उसके ऊपर का जो ग्लोटिस है यह खुलता है श्वसन नाल में। यहाँ पर दो प्रकार के छिद्र हुए, ये फर्स्ट हुआ और ये आपको हुआ, ये सेकेंड हुआ। ये फर्स्ट जो गलत यानी निगल खुलता है ओसोफेगस में, और ग्लोटिस खुलता है ट्रैकिया माने श्वसन नाल में। ठीक ग्लोटिस के ऊपर एक होती है, एक घुंटी ढक्कन कहा जाता है। इसको हम कह सकते हैं, यानी इसका नाम हम लोग खींच करके यहाँ ले आ गए हैं जगह के अभाव में। इसको हम कह सकते हैं इपिग्लोटिस, EPIGLOTTIS, इपिग्लोटिस यानी घुंटी ढक्कन, कहेंगे इपिग्लोटिस। जब भोजन पानी आदमी निकलता है कंठ से, इसको हम घुंटी ढक्कन लिख सकते हैं, घुंटी ढक्कन कहते हैं, इपिग्लोटिस। अब क्या होता है कि जब आदमी भोजन पानी निकलता है तो निकलते समय यहाँ पर ये जो इपिग्लोटिस है, यहाँ देख रहे हैं, ये ट्रैकिया यानी श्वसन नाल के रंध्र को ऐसे बंद कर लेता है। बंद कर लिया, इपिग्लोटिस यहाँ जो है ट्रैकिया है, श्वसन नाल देख रहे हैं, ट्रैकिया के नाल को बंद कर देता है। अब भोजन पानी निकला हो जाता है तब ये खुल जाता है। इसलिए आप लोटा ग्लास में एक ही सांस में पानी पीते हैं कि पानी पीते रहते हैं, सांसों लेते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। एक लोटा पानी पीने के बाद ही आप सांस कस के लेंगे कि भर पेट पानी पिए, क्योंकि तब तक जब तक भोजन पानी जाते रहता है ओसोफेगस से अंदर, तो उस समय यह क्या है कि ग्लोटिस के नीचे जो है ओसोफेगस में जो खुल रहा है यह बंद कर देता है, इपिग्लोटिस इस नाल को बंद कर देता है जो श्वसन में आ रही है, और इस प्रकार से भोजन पानी निकला हो जाता है। तो इपिग्लोटिस यानी घुंटी ढक्कन ट्रैकिया में श्वसन नाल के रंध्रों को खोल देती है, सांस लेना शुरू। कभी कभी क्या होता है कि कुछ खाते पीते समय लोग जो है हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, बोलते रहते हैं, खा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। वर्जित क्यों रखा गया है? क्योंकि खाते पीते समय ज्यादा मजाक, ज्यादा बोलना, हंसना ये सब नहीं चाहिए। ज्यादा बातें अलबल सोचना नहीं चाहिए, केवल ध्यान भोजन पर होना चाहिए। भोजन के छोटे छोटे निवाले टुकड़े को आराम से चबाइए और निगलिए। खाना खाने के बाद दूसरे बात को सोचिए, या किसी से बात करना है तो करिए। उसमें क्या होता है कि ऐसा बात करने से ये जो इपिग्लोटिस है तो शरीर की अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। ये ऐच्छिक नहीं हुआ, आप खाते जाइए, कब इसे स्वस्थ ट्रैकिया के नाल को बंद करना है, कब इसे खोल देना है, यह अपने आप कर लेगा। भोजन पानी निकलते समय स्वयं इपिग्लोटिस ट्रैकिया श्वसन नाल के रंध्र को बंद कर देगा, और भोजन पानी निकला हो जाएगा तो स्वयं ही खोल देगा। अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन खाना खाते समय, पानी पीते समय आप बोल रहे हैं, टर कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं,
या कुछ और तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, तो यह इपिग्लोटिस जो है यह निर्णय नहीं ले पाता कि ये आदमी पहले सांस लेगा कि भोजन निकलेगा कि पानी पिएगा। ये बोलने और बतियाने में और अदर बात सोचने में ये मशगूल है, उसी में भिड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी ये घुंटी ढक्कन, ये जो है घुंटी ढक्कन इपिग्लोटिस ट्रेकिया के ये नाल को जहां ग्लोटिस के पास एक हो गया है, इसको कभी ढकता है कभी नहीं। वो आपकी गलती हुई, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, खा भी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। अब ये असमंजस में पड़ जाता है इपिग्लोटिस कि हम इस श्वसन नाल को ढके या ना ढके, पहले क्या करें। इसी बीच क्या होती है कि कुछ भोजन पानी का अंश ट्रेकिया में चला आता है, ट्रेकिया मैंने श्वसन नाल में हो गया फेरा, सरक जाती है और नाक मुंह से भी चावल और पानी निकलने लगते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि ट्रेकिया जब नीचे आती है तो ये वाला जो एरिया दर्शा रहा है, यह देखिए ये एरिया को, यहाँ पर एक डायफ्राम से लगी हुई मसल्स होती है। डायफ्राम से लगी मसल है। जो भी भोजन पानी इसमें गलती से आ गया, ये तेजी से पिचकेगा, इतना कस से पिचकेगा कि हालांकि ट्रेकिया श्वसन नाल फेफड़ा में जाती है, तो फेफड़ा में चला गया तो आदमी मर भी सकता है या रोगी हो जाएगा। लेकिन जब ही गलती से यदि भोजन पानी इसमें आता है तो यहाँ का डायफ्राम जो है, जो चिन्ह बना दिया है, ये वाला एरिया यहाँ तेजी से पिचकता है और भोजन पानी को फिर ऊपर क्यों ढका दे देता है, तो नाक मुंह से भात चावल रोटी बाहरी फेंक देता है, फेफड़ा में जाने से बच जाता है, आदमी रोगी होने से मरने से बचता है। यह काम करता है यहाँ का डायफ्राम पेशी, जो ट्रेकिया के निचले भाग में होती है। इस प्रकार से इसकी आकृति इस प्रकार से जो है, ये 10 से लेकर के 12 इंच ये लंबी नालिका है। इसको हम ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। 10 से 12 इंच और अमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? अमाशय में। लाइट कट गया है इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अमाशय में खुलती है और अमाशय में खुलने के बाद यह जो है भोजन को आराम से अमाशय में लाती है। साथ ही साथ इसमें कुछ म्यूसिन भी निकलते हैं बगल से। ये म्यूसिन भोजन को क्या करते हैं? ये म्यूसिन जो है भोजन को बना देते हैं चिकने, और साथ साथ ये जो कंठ की भितियां हैं ये भी स्लीपर हो जाती है, स्लीपर। और स्लीपर होने के कारण ये जो सरक करके जो है भोजन नीचे चला आता है। याद रखिए ग्रास नली जो है, इतना ग्रास नली है। यह ग्रास नली की लंबाई 10 से लेकर 12 इंच होती है और जो अमाशय में खुलती है, तो इस प्रकार से मुख और अमाशय को जोड़ने वाली यही ग्रास नली है। इसको कहते हैं हम ग्रास नली। यही 10 से 12 इंच की होती है। प्रत्याश थोड़ी सी है, भोजन को ज्यादा आने के बाद ये फैल जाती है और कम आने के बाद सिकुड़ती है, ताकि गलती से थोड़ा सा भोजन ज्यादा खा ले तो अटक जाएगा। इसे बचाने के लिए इसमें प्रत्याश इलास्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रत्याश गुण होते हैं, क्योंकि भोजन जो है आने के बाद थोड़ा सी फैलने की क्षमता रखता है। ये सब यहाँ तक की बातें हुई। और अब हम देखते हैं कि सरकने की क्रिया इसी प्रकार से शामिल होती है। फिर यहाँ पर एक लैरिंग्स नाम का कुछ पेशियां होती हैं। ध्यान दीजिए, लैरिंग्स जब वो बोलना चाहते हैं ये अच्छी गति करेगा। बोलना चाहेंगे तो इसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन। लैरिंग्स में जो है वाइब्रेशन और कंपन होगा। कंपन से ये आवाज निकलेंगे और जीभ और दांत मिल करके कटिंग करते हैं वो शब्द को। दांत भी बोलने में सहायक है, दांत टूट जाएगा तो बोली जैसे तैसे हो जाएगा। इसीलिए दांत अगर टूट जाएगा तो बोली जैसे तैसे हो जाएगा। जीभ भी शब्द का कटिंग करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इससे जब आवाज निकलवाने के लिए जीभ और दांत दोनों की जिम्मेवारी होती है, दोनों से साफ स्वर निकलते हैं। इस प्रकार से अब भोजन चला है आपको अमाशय में। भोजन अमाशय में स्टोमेक कहते हैं। यह स्टोमेक खास करके जो है आपको नीचे थैलीनुमा आकृति है। अगले वीडियो में इसको हम देंगे अमाशय का वर्णन। यह हुआ भोजन निगलने की प्रक्रिया। जी के याद करिए, देखिए और इसको समझिए।